नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता। जो हम 10 लोगों को, मुझे और मेरे 9 भाइयों को 40 दिन जेल में रहना पड़ा, उसमें कई लोगों को हकीकत पता ही नहीं कि क्या हुआ था उस दिन। जो लोगों को भड़काया गया हमारे खिलाफ कि हमने एक बेगुनाह को मारा है और वो गौ तस्कर नहीं था। तभी मैं ये जो वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, वो उस दिन हमने कई दिनों से हम सोच रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सबको हकीकत पता चले कि हकीकत क्या है। ये आप खुद डिसाइड करिए। ये जो गाय है, बछड़े हैं, कितनी बेरहमी से बांधे हुए थे, क्या ये कोई पालने के लिए लेके जा रहा था? तो आप ये खुद डिसाइड करिए। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप खुद देखिए। रही बात બિચારાઓને કેટલા ખરાબ બાંધ્યા इंजेक्शन लेवा पड़ता भड़काया ना जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप खुद देखिए। रही बात, मैं आज कुछ गूगल सर्च कर रही थी आर्टिकल्स, उसमें लिखा गया कि नेहा भाग गई मार के। उसको बेगुनाह बेचारा था, अनिल गामित करके उसको मार के हम भाग गए। जब अनिल गामित को पकड़ा तब हम खुद उसको पुलिस के हवाले करना चाह रहे थे, हमेशा की तरह। और हम भाग से चाहते तो हम भाग सकते थे, हम नहीं भागे। ये चार्जशीट में है कि वो जो चाय वाला था, जहाँ पे दुकान वाला था, उसने खुद ने कहा कि लोग ने चाय पिया, 20 मिनट रुके, पुलिस नहीं आने तक। मेरे ही फ़ोन नंबर से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे हमने गौ तस्कर को पकड़ा है 9 बछड़ों के साथ, आप तुरंत आ जाइए। हम 20 मिनट थे, हम भाग सकते थे पर हम नहीं भागे। अब ये आपको डिसाइड करिए। बात ये है कि हमारे खिलाफ इतना जहर फैलाया गया, इतनी नफरत फैलाई गई कि हम शहर के लोग आके आदिवासी को मारते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जबकि ये बात है कि कई आदिवासी ये चाहते हैं कि गौ रक्षा हो, पर वो कोई कारणवश बाहर नहीं आना चाहते। हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपके गांव में क्या होता है, कौन गौ तस्कर है, किसको पता है? हमने जब उसको पकड़ा तब हम खुद उसको पुलिस के हवाले करना चाहते थे, क्योंकि पूरा रैकेट पकड़वाना चाहते थे। ये महाराष्ट्र बेचता था, उसके साथ और 2 साथी थे। रही बात प्रेस मीडिया की, उन्होंने इतना जहर फैलाया। ये नहीं लिखा कि हमने उसके ऊपर हमने उसके ऊपर एफआईआर की थी पहले, फिर हमारे ऊपर एट्रोसिटी लगाई गई। एट्रोसिटी कैसे लग सकती है? हमारे खुद एक भैया हैं जो, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी लगी। वो तो आदिवासी ट्राइबल है, एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पे कैसे एट्रोसिटी लगा सकता है? बोलते नेहा ने गाली गलौज की, जंगली बोला और बहुत कुछ बोला। तो हम आदिवासी से घेरे हुए थे गांव में, हम उनको गाली देते, आपको लगता है वो हमें जिंदा छोड़ते? दूसरी बात, हमारे खुद भाई सब आदिवासी हमारे गौरक्षा में। हम तो ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं, सिर्फ हमें गाय से मतलब है। कई लोग ये प्रेस मीडिया में बोला गया कि हमने ये बोला, इतनी नफरत फैलाई गई। ये नहीं कहा गया कि ये गौरक्षक और गौ तस्कर की लड़ाई थी। उस दिन बंद का ऐलान किया गया, नेहा पे इन लोग पे 307 लगाओ, उसने बहुत मारा पीटा है।
इतनी नफरत इतनी क्यों फैलाते हो? देश को, धर्म को, लोगों को बांटने का काम क्यों करते हो? अगर हम आदिवासी विरोधी होते, वनवासी विरोधी होते, तो हम हर साल जितने विदेश से कपड़े आते हैं या उस शहर से जो भी हम इकट्ठा करते हैं, अच्छे वाले कपड़े छाँट छाँट कर उनके लिए हम लेके जाते हैं हर साल। अब ठंड आएगी, ठंड में भी हम हर साल छोटा उदयपुर, डांग, यहाँ पे हम सब गर्म कपड़े बांटते हैं। बहनों की, बेटियों की का विवाह करवाया है। हम क्यों अपने लोगों के खिलाफ रहेंगे? हम तो किसी के खिलाफ नहीं है। इतना बोला गया कि हम उनके विरोधी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये गौ रक्षक और ये गौ तस्कर के बीच में था, ना कि कोई बेगुनाह आदिवासी के खिलाफ। सब ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको भड़काया जाता है। प्रेस मीडिया हम कभी दूसरी साइड नहीं दिखाएगी आपको। जिन मीडिया वालों ने हमारा सपोर्ट करने की कोशिश की, सोशल मीडिया में लिखा हमारे लिए, उनको भी उनके भी खिलाफ हो गए। उनके मजबूरी में उनको पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। इतना प्रेशर, इतनी यूनिटी है उन लोग में। ये जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड है और इतने प्लानिंग से करते हैं सरकार को दबाव में डालना। सरकार को सब पता था क्या है सच, पर फिर भी उस टाइम उस दबाव में थे। मैं किसी का दोष नहीं देना चाहती, ना सरकार का, ना पुलिस का, ना आदिवासी का। ये जो हो रहा है वो मुझे पता था क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ। इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ये आप खुद डिसाइड करिए। जिस दिन हम 9 बच्चों के लिए हमें जेल हुई, 40 दिन हमें जेल में रहना पड़ा, और क्या कुछ नहीं किया। कसाईयों ने, गौ हत्यारों ने तो पैसे तक इकट्ठा किए कि नेहा कभी बाहर ही नहीं आनी चाहिए जेल से। बहुत कोशिश की, बट आई थैंक टू ऑल माई वेल विशर्स, टू ऑल माई फ्रेंड्स, एडवोकेट्स, जिन्होंने बहुत मेहनत की हमारे पीछे। और ऐसे लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे, हमें मिले तक नहीं थी, उन लोग ने हमारे लिए प्रार्थना की कि हम जल्द से जल्द रिहा हो जाए। उन सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ लोग साइलेंटली पीछे हमें बहुत मदद की, प्रशासन है, सब ने बहुत मदद की। जो हमारी किस्मत में था वो हमने उसको एक्सेप्ट किया। कोई क्राइम करके नहीं गए थे हम लोग, गौ माता के लिए गए थे जेल में। और मैं अपने भाइयों से भी कहती हूँ, बहनों से, कभी ज़िंदगी में निराश मत होना। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब आप सही के रास्ते हो तो आपके दुश्मन भी बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे। मेरे भी अनगिनत दुश्मन हैं, फिर भी मैं थकी नहीं हूँ। क्या क्या केसेस नहीं लगाए मुझ पर। और एक तो हमारी जुडिशरी है, इतना वक्त लगाती है। मेरा एक केस है जिसमें 3 साल पुराना है, FSL रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है। मैं तो खुद चाहती हूँ आ जाए FSL रिपोर्ट, कि तुरंत पता चले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। खैर, सच्चाई की राह पर आपको बहुत मुश्किल आएगी, पर आप हारना मत। एक ही ज़िंदगी है जीने के लिए, और आपके बहुत चाहने वाले भी हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, जैसे मुझे किया। धन्यवाद। आप खुद ये डिसाइड करिए, ये जो हम 9 बछड़ों के लिए हम जेल हुई, ये 9 बछड़े क्या थे, कैसी हालत में थे, वो आप देखकर डिसाइड करिए। और रही, आई थैंक एवरीवन who supported us. जय गौ माता। यही बात अगर हम कोई मानव तस्कर जो होते, कोई बच्चों को बचाया होता, किसी भी तरह मानव तस्कर से बचाया होता किसी बच्चे को, तो आज हमें
बहुत वो मान सम्मान मिलता, बहुत हमें लोगों का प्यार मिलता। अब हम बछड़े बचाए हैं, वो बोल नहीं सकते हकीकत क्या है, कौन उसको क्या कहाँ लेके जा रहा था। अगर वो बोल सकते ना तो सब बेनकाब हो जाते हैं, पर हमने तो बेजुबान को बचाया है। कौन है उनके लिए? आज हम उनकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं, यही हमारी गलती है। इसलिए ये सोचने वाली बात है कि बेजुबान की आवाज़ बनिए।